उज्जैन में महाकाल को राजा क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है? भारत के किसी भी शहर का राजा मनुष्य होता है, लेकिन उज्जैन का राजा स्वयं महाकाल है। ऐसा क्यों? इस रहस्य की जड़ स्कंद पुराण में छिपी पुरानी कथा में मिलती है। आज सुनिए महाकाल की वो असली कहानी जो इतिहास नहीं, पुराण कहता है। यह कथा आती है स्कंद पुराण अवंतिका खंड और शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता में। बहुत समय पहले अवंतिका, आज का उज्जैन, में एक अत्याचारी दैत्य उत्पन्न हुआ। दूषण। उसे वरदान था कि कोई देवता, कोई राजा और कोई मानव उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण दूषण ने पूरे अवंतिका प्रदेश में आतंक मचा दिया। यज्ञ नष्ट किए, ऋषिमुनियों को सताया, वेद पाठ रोकने लगा। उसी समय अवंतिका में वेदप्रिय नाम के वृद्ध ब्राह्मण और उनके शिष्य वेदों का अध्ययन कर रहे थे। दूषण ने उन पर भी आक्रमण किया। सभी ब्राह्मण एक साथ नमः शिवाय का जाप करने लगे और शिव से रक्षा की प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, दिव्य महाकाल रूप में। पुराण लिखता है, महाकाल का तेज ऐसा था कि तीनों लोग कांप उठे। शिव ने दूषण का वध उसी क्षण कर दिया। ब्राह्मणों ने देवों के देव का स्वागत किया और बोले, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, कृपा कर इस भूमि पर सदा निवास कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, आज से अवंतिका का एकमात्र राजा मैं ही रहूंगा। यह भूमि मेरी है और जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह मेरी ही शरण में आएगा। यही कारण है कि उज्जैन में किसी मनुष्य को राजा घोषित नहीं किया जाता। महाकालेश्वर को ही राजाधिराज माना जाता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, महाकाल काल, मृत्यु, शक्ति, दिशाओं और समय के स्वामी हैं। जिस भूमि पर वे स्वयं स्थापित हो, वहाँ किसी मनुष्य को राजा बनाना अधर्म माना गया। उज्जैन में शासन व्यवस्था चाहे किसी के हाथ में हो, लेकिन राजा सिर्फ महाकाल है। इसीलिए आज भी उज्जैन में कोई राज्याभिषेक नहीं होता। महाकाल मंदिर की पालकी यात्रा को राजा की सवारी कहा जाता है। दशहरा, सावन और श्रावण में महाकाल की शोभा यात्रा राजकीय जुलूस की तरह निकलती है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। महाकालेश्वर वह शक्ति है जो त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करती है। महाकाल की पूजा काल भय, मृत्यु भय, ग्रह बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। उज्जैन को मोक्ष भूमि इसलिए कहा गया है